चलो बच्चे लोग तैयार हो जाओ। हाँ, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे? पास्ट कंटिन्यूअस, है ना? हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए थे और हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। चलो लिख लो, पास्ट परफेक्ट। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये लेंदी है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेंगे, नहीं होगा दिक्कत। पॉइंट बाय पॉइंट करके ले चलेंगे। इस टेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बचपन में आपको ना इस टेंस से कोई भी बंदा ये पूछ देता था कि ठीक है टेंस पढ़ा है, ट्रांसलेशन बनाओ क्या? तो घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये सब सेंटेंस आप लोग को कोई पूछ देता था और वहां जाके आप लोग भटक जाते थे। ठीक है, कुछ बच्चा, चूंकि इसमें ना कंडीशन है, तो अगले को पूछने वाले को ये लगता है बंदा को कि शायद ये बच्चा प्लेन टेंस पढ़ा होगा और इसका कंडीशन नहीं पढ़ाया होगा टीचर या बच्चे भी नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए इनको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, हाँ, ऐसा उनका सोच रहा होगा, इसलिए शायद इस तरह की वो आपसे सवाल करता था आपसे, वो इसलिए करता था। तो इसलिए आज से ये सवाल आप कोई ना करे और हमारा बन भी जाए, हमें कोई टेंशन ना हो। तो सारा कंडीशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, तो इसका लिखेंगे हम लोग पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में कोई क्रिया हो रही थी और वो क्रिया पूरी हो गई, समाप्त हो गई, पूरा हो गया, तो उसी को हम लोग परफेक्ट कहते हैं। तो पूर्ण पास्ट परफेक्ट हर टेंस का कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या लिखे थे हम लोग? क्या लिखेंगे? लिखो, क्रिया के अंत में थोड़ा हम चेंज कर देंगे लिखने का डिजाइन। मात्रा आकार, मात्रा एकार, मात्रा ईकार प्लस था, थे, थी लगा रहता है। पहचान लिख लो, क्रिया के अंत में मात्रा आकार एकार ईकार प्लस था, थे, थी लगा रहता है। इतना लिख करके छोड़ो। ठीक, अब इसमें आप सवाल ये आपके दिमाग में आएगी, मन में एक सवाल आ जाएगा कि सर जी हम लोग तो इसको पढ़े थे बचपन में, चुका था, चुके थे, चुकी थी, हम ये भी लिखते हैं, मगर आपको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए से चुका था, चुके थे, चुकी थी, हम ये भी ले लिए। और आप फिर कहेंगे सर अथवा लगाकर हम लोग को ना ये भी पढ़ाए थे सर जी, अथवा या था, ये थे, ई थी। चलो दोनों पहचान लिख ली। बचपन में हम लोग ये पढ़े थे गुरुजी, इसको लिखना अभी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, हम आपको समझा रहे हैं। तो हम मात्रा 3 का बात कर रहे हैं। मात्रा 3 का बात किए, मात्रा आकार, मात्रा एकार और मात्रा ईकार। तो हर मात्रा को आप ही लोग बताओ कि हर मात्रा को आप बताओ, हर मात्रा को लिखने का कितना मेथड होता है? एकदम सही बोले, 2 मेथड होता है। मात्रा आकार हम ऐसा भी लिखते हैं, आकार हम ऐसा खड़ी लकीर से भी लिखते हैं, एकार हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं और एकार हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ईकार, हर्ष ईकार मान लो इस तरह से भी लिखते हैं और हर्ष ईकार ऐसा भी लिखते हैं। दीर्घ ईकार ऐसा भी लिखते हैं और दीर्घ ईकार ऐसा भी लिखते हैं। तो हर मात्रा को देखो लिखने का 2 मेथड है। तो यहाँ पे आप सीधा समझ जाइए कि 2 में से कोई भी मेथड, हमको खाली चुका, चुके, चुकी नहीं करना है। अगर क्रिया के अंत में, अगर चुका के अंत में देखो क्या है, आकार प्लस था, चुके में क्या है देखो तो एकार, चुकी में क्या है ईकार, यहाँ या था में क्या है आकार, ये थे में क्या है एकार, ई थी में क्या है ईकार। तो आपका कुल मिलाकर चुका, चुके, चुकी में भी मात्रा 3 ही आ रहा है ना, मात्रा आकार एकार और ईकार। तो सीधा सा जानना है, इसीलिए हम आपको यहाँ फंडा उल्टा दिए हैं और हम आपको ये कहे अगर सेंटेंस के अंत में मात्रा आकार एकार ईकार और प्लस था, थे, थी लग जाएगा तो वो टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर मात्रा आकार एकार ईकार के बाद है हूं लग जाएगा तो तब टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मात्रा आकार एकार इकार के बाद
गागेगी या होगा, होंगे, होगी लग जाएगा तो वो टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो जिसका हम पहचान डालेंगे, है हूं है हो प्रेजेंट का पहचान है, था थे थी पास्ट का पहचान है, और गागेगी फ्यूचर का पहचान है। तो अगर हम गागेगी लगा रहे हैं तो फ्यूचर में जाएगा, अगर है हो लगा है तो वो जिस टेंस का भी होगा, लेकिन होगा वो प्रेजेंट का। अगर था थे थी लगा है तो वो कोई न कोई पास्ट टेंस का होगा। तो हर टेंस का अलग अलग तो पहचान आपको याद रखना है। इसीलिए कि अगर मात्रा आकार एकार इकार के बाद अगर था थे थी लग जाता है तो वह टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट। लिखना नहीं है। जैसे मान लो किसी ने ऐसा सेंटेंस दे देगा कि उसने एक गाय खरीदी थी, कहेगा इसको ट्रांसलेट करो, तो आप बना दिए यहाँ पे सी हैड बाउट ए काउ, सी हैड बाउट ए काउ, ठीक है, उसने एक गाय खरीदी थी। अब बंदा ये पूछ देगा आपको कि यहाँ तो चुका था, चुके थे, चुकी थी नहीं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है, इस तरह का सेंटेंस आप बनाए हुए हैं, बराबर देखते रहते हैं, तो यहाँ फंस जाइएगा ना चुका चुके चुकी में। इसलिए हम यहाँ चुका चुके चुकी को हटा दिए। हम आपको सीधा कहे खरीदना वर्ब है, और क्या कहे कि वर्ब के अंत में अगर, क्रिया के अंत में अगर मात्रा आकार एकार इकार लग गया तो इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये कोई ना कोई परफेक्ट है। अगर मान लो इसी जगह हम है वो लगा देते तो फिर ये हैज हैव हो जाता, तब तो हो जाता ये प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन था थे थी है इसलिए होगा ये पास्ट परफेक्ट, इसमें खाली हैड हो जाएगा। अगर हम इसी में खरीदी होगी कर देते तो फिर ये फ्यूचर होता, तो बदल कर बनता फ्यूचर परफेक्ट में। तो ऐसा सेंटेंस में फिर फंस जाएंगे गुरुजी, ठीक है बेटा। हाँ, इसलिए ये चीज हम आपको बतलाए। चलो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ये हम समझा रहे थे। चलिए अब यहां से लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको नंबर 1 कर लेंगे और नीचे करेंगे फिर नंबर 2, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जी गुरुजी लिखिए। यहाँ दिमाग चकरा गया सर जी, कोई हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में तो सर एक ही स्ट्रक्चर पढ़े थे बचपन में, आज हमने आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, एक पढ़ाए ये और एक लिखाए हम आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये है आपका प्योर टेंस पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां जो हम लिखे हैं किसका स्ट्रक्चर है, किसका है, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में क्या लगता है V2 और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है हैड प्लस V3। तो वहां हम लिख भी दिए हैं आपको। अब ये 2 स्ट्रक्चर हम क्यों लिखे हैं, चलो अब इस चीज को ना समझा कर, नहीं तो फिर यहाँ पे आके आप फंस जाइए। देखो 2 स्ट्रक्चर मैंने क्यों लिखा, ये थोड़ा समझने की चीज है। 2 स्ट्रक्चर मैंने इसलिए लिखा कि जब कोई सेंटेंस आपको पहचान से पास्ट परफेक्ट में दिखे, ध्यान रखना कि मात्रा आकार एकार इकार के बाद अगर था थे थी लगा हुआ है तो ऑब्वियसली वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई बंदा वैसे ही लगता है जैसा पीछे से ये लगता है कि मेरा दोस्त होगा, ये फूदो है और ये मेरा दोस्त है, और आप एकदम कूद जाते हो उस पर, ठीक है, फूदो पर कूदो हो गया और जाकर के उसको पकड़ लियो, खींच के दिया 2-3 थप्पड़ लप्पड़, तो बाद में जब मुंह घुमा तो आप समझ गए नहीं ये फूदो तो नहीं है, ये तो जबरदस्ती कूदो कर लिए है ना। ऐसा फूदो कूदो नहीं करना है। तो कभी कभी हम लोग खुद चकमा जाते हैं। यहां भी आपको सेंटेंस या कहीं भी कोई चकमा दे सकता है। इसका कंडीशन क्या कहता है वो देखो। क्रिया के अंत में अगर मात्रा आकार एकार इकार प्लस था थे थी लगा हुआ है तो वह टेंस श्योर होगा पास्ट परफेक्ट। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, पहचान से कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट में अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। तो फिर किस में बनेगा, अने पास्ट परफेक्ट में जो भी टेंस दिखता है ये पास्ट परफेक्ट में भी बनता है, लेकिन कभी कभी ये बदल कर सिंपल
पास्ट में चला जाता है, इसीलिए हम यहाँ ये स्ट्रक्चर दिए हैं। ये सब नहीं लिखना है, कंडीशन हमको अब जानना है कि गुरुजी पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में कब बनता है, और वही सेम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कब बदलकर बनता है सिंपल पास्ट टेंस में। गुरुजी हम लोग को ये मेन चीज पकड़ना है और हम लोगों को यही चीज समझना है, ठीक है। हाँ, पूरे पहाड़ पर नहीं भटकना है, हमें पत्थर रगड़ना है। पत्थर रगड़ते रगड़ते हमें अपना एग्जाम के करीब पहुंच जाना है और अपना टारगेट को प्राप्त कर लेना है। अब देखो किस कंडीशन में सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और कब बनेगा ये सिंपल पास्ट में। ध्यान से सुनना। इस दुनिया में दो तरह का काम होता है, इस दुनिया में दो तरह का वर्क होता है। एक ऐसा वर्क है जिसको कोई भी जिंदगी में केवल एक ही बार कर सकता है, दोबारा कभी नहीं हो सकता है, मात्र केवल एक बार, चाह कर भी वो दोबारा नहीं कर सकता है। ये एक काम हुआ। और एक काम ऐसा होता है जिसको हम कई बार कर सकते हैं, ये मेरी इच्छाओं पर निर्भर है, हमको मर्जी होगी तो हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आप समझ गए? तो चलो अब आगे भी आप समझ जाइएगा। ये सबको मिटा रहे और नीचे अब हम आपको समझा करके और यहां लिखा भी है, पहले समझ लो। अने ऐसा काम अभी नहीं लिखना है, जो काम हम बार बार कर सकते हैं वैसा कार्य अगर पहचान से पास्ट परफेक्ट में है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे भी। लिखिएगा मत, मैंने ताजमहल को देखा था। देखो अब यहां मैंने ताजमहल को देखा था, देखना देखा वर्ब है। अब देखो इस वर्ब के अंत में मात्रा आकार फिर था लग गया। पहचान से कौन टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई भी मैंने ताजमहल को देखा था और फिर से अगर हमें कोई इच्छा होगी, मन होगा कि हम फिर जाके आगरा में ताजमहल को देखें, तो तुम ही लोग बतलाओ, हम या तुम फिर देख पाएंगे कि नहीं? जी सर देख लेंगे, हमारी मर्जी है, हम देखे थे 100 बार देखेंगे, हम देख सकते हैं। तो ये वाक्य आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किसी ने कहा कि वह दिल्ली गई थी, वह दिल्ली गई थी। वाक्य में देखो ई थी तो आथा ए थे, इथी लग गया तो पास्ट परफेक्ट। तो कोई भी बंदी अगर दिल्ली गई थी तो वो चाहे तो बंदी फिर से दिल्ली जा सकती है। हाँ जा सकती है, उसकी इच्छा पर निर्भर है, 100 बार जा सकती है, वहीं जाके बस भी सकती है, उसको कौन रोकेगा। चलो तो ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट में बने, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है, मेरे दादाजी मर गए थे। मेरे दादाजी मर गए थे। तो मेरे दादाजी मर गए थे, देखो सेंटेंस लो क्या कह रहे हैं, इसका भावार्थ पकड़ो क्या कह रहा है। मेरे दादाजी मर गए थे। तो अगर आप ऐसा सुन लीजिएगा तो तुरंत आप कहिएगा क्या बे तेरा दादाजी फिर जीवित हो गया है क्या? क्योंकि सेंटेंस का यही मीनिंग है, मेरे दादाजी मर गए थे मतलब फिर से वो जिंदा हो गया है, मैंने कहीं अभी देखा है। क्या ऐसा हो सकता है? नॉट सर, नॉट एवर, इम्पॉसिबल। ये आप करेंगे इम्पॉसिबल है। तो ये काम दुनिया में दोबारा नहीं किया जा सकता। तो दो काम दोबारा हम नहीं कर सकते हैं या नहीं हो सकता है, वो अगर पास्ट परफेक्ट में भी है तो बदल कर बन जाएगा सिंपल पास्ट में। और जो काम हम कई बार कर सकते हैं वो पहचान से पास्ट परफेक्ट में अगर है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में ही बना देंगे, ठीक है। अब जैसे मेरी माँ डेथ है, ठीक है, तो हम सेंटेंस लिए कि मेरी माँ मर गई थी। मेरी माँ मर गई थी। मेरी माँ मर गई थी मतलब अभी अभी लग रहा है कि मेरी माँ जीवित हो गई है। क्या ऐसा होगा? असंभव सर, नॉट सर, एवर, नॉट एवर, इम्पॉसिबल सर। ये कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरी माँ मर गई थी का मतलब कि मेरी माँ मर गई। ये काम दोबारा नहीं हो सकता, फिर से मेरी माँ नहीं मर सकती है। ये काम अगर पास्ट परफेक्ट में भी है तो आपको बदल कर बनाना होगा सिंपल पास्ट में। चलो अब इस चीज को यहाँ नीचे में ना नोट में लिख लो, फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख ही लिए हैं तो नोट में लिखिए। तो नोट में लिखो, चलो मार्कर बदल देते हैं एक बार फिर। तो नोट में लिखेंगे पहला नंबर
अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में है लेकिन उसमें होने वाली कार्य केवल एक ही होने वाली कार्य बार बार किया जा सकता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। जिसका स्ट्रक्चर हम ऊपर में दे दिए थे, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हम शो कर देते हैं कि हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिख लो। चलो हम मिटा रहे हैं, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। हाँ, और 2 नंबर में फिर हम लोग लिखेंगे कि अगर सेंटेंस पहचान से पास्ट परफेक्ट में हो लेकिन होने वाला कार्य दोबारा नहीं, बार बार नहीं, एक ही बार किया जा सकता हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में भी अगर है तो हम बदल कर किस में बनाएंगे जी? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जी, सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बचपन में पढ़े थे ना, एप्पल मतलब सेब, सेब का मतलब एप्पल, एप्पल बोले तो सेब, हॉर्स बोले तो घोड़ा, डॉग बोले तो कुत्ता, एलिफेंट बोले तो हाथी, और सी डॉग बोले तो कुतिया। जी सर, सी डॉग बोले तो कुतिया, सी एलिफेंट बोले तो सी एलिफेंट, सी एलिफेंट बोले तो हाथनी, टाइगर बोले तो बाघ, और टाइग्रेस बोले तो बाघिन। हाँ, बाघिन है, ये लड़की नहीं है, बाघिन है, बाघिन। तो टाइग्रेस मीन्स बाघिन। तो आपको इसी तरह से हम पूछ रहे हैं कि सिंपल पास्ट बोले तो हाँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो 2 नंबर में हम लोग लिख रहे हैं कंडीशन। चलो लिख लो। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो लेकिन उसमें होने वाले कार्य केवल एक ही बार किया जा सकता हो तो उसे पास्ट परफेक्ट से बदलकर सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। थोड़ा सा ये थ्योरी लिख लो। अब देखो, पास्ट परफेक्ट से सिंपल पास्ट में और सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में बदलने में हम क्या करेंगे? यहां पे हम फॉर्मूला दे देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये क्या हो गया? पास्ट, हाँ परफेक्ट हो गया। ये एरो का यूज कर लेंगे, इसको किस में बदल देंगे? सिंपल में। तो सिंपल में क्या करना है? हेड हटा देना है, सब्जेक्ट के बाद हेड हटा देना है। सब्जेक्ट के बाद जब हम हेड हटाएंगे तो देखो उसके बदले में क्या आएगा? V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अगर हम सिंपल पास्ट में है, हम इसको अगर पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो फिर देखो सब्जेक्ट के बाद हम V2 को हटा के क्या करेंगे? हेड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा फिर पास्ट परफेक्ट और ये हो जाएगा सिंपल। तो ये आपका हो गया सिंपल पास्ट। इसको क्या करेंगे?
पैच में, बॉक्स में हम लोग इसको डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे डाल लो। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। हम लोग लॉक बढ़ा लिए थे, 6 लॉक पर आ गए थे। अब हम किसी भी लॉक के साथ आपको सेंटेंस दे सकते हैं, कोई भी लॉक के साथ। चलो एग्जाम्पल देखो, लिखो इसको। आपने मुझे धोखा दिया था। आपने मुझे धोखा दिया था। तो देखो, धोखा कोई तुमको दिया या हमको दिया, तो धोखा वो चाहेगा तो फिर से दे सकता है। ये काम तो कई बार होने वाला है, तो इसलिए ये बात पहचान से पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा भी। तो आपने मुझे धोखा दिया, you had deceived me। आपने मुझे धोखा दिया था, you had deceived me। दूसरा सेंटेंस, मैंने चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती को देखा था। मैंने चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती को देखा था। तो आपकी इच्छा है ना, फिर से चाहेंगे तो फिर से आप देख सकते हैं। ये काम तो कई बार करने वाला है। तो देखो, देखा था में आ था, तो आथा एथे इथी लग जाए, तो उसमें कंडीशन बतलाए कि अगर वो काम बार बार होने वाला होगा तो तभी वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अगर वो काम सिंगल बार होता है, डबल बार हम नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर ये पास्ट परफेक्ट में भी अगर तब रहेगा तो हम इसको बदल कर किस में बना देंगे, सिंपल पास्ट में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो सीधा उसमें बनेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और बनाने का रूल वही रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। आप जब इसका अनदेखा करेंगे, जब आप अधर्म करेंगे, तब धर्म की विजय होगी और अधर्म की हार होगी। ठीक है, हाँ। तो मैंने का आई, वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग, हैड। अब यहाँ पे देखना है, देखना का भीतरी सीन, यहाँ तक ले लिए। अब पीछे मूव करेंगे, को का क्या है, द लगाएंगे। खूबसूरती का क्या लिखेंगे, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। की का क्या लिखेंगे, ऑफ। ताजमहल का क्या लिखेंगे, द ताज महल। कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स होता है ना, स्मारक होता है, कोई भी मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो ताजमहल हो, द कुतुब मीनार हो, द रेड फोर्ट हो, तो जितना भी दुर्ग है, किला है, मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक, स्मृति है, वो सभी के पहले आपको हमेशा अपने मन से आर्टिकल द लगाना है। तो द ताजमहल, यहाँ तक आ गए। अब क्या कहते हैं, चांदनी रात में, इन द मून नाइट। हाँ, इन द मून नाइट, चांदनी रात में। सेंटेंस भी बना के देख लिए हम लोग, पास्ट परफेक्ट में बन गया। तो अब एक सेंटेंस और लेते हैं जो पहचान से तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें होने वाला कार्य केवल एक बार होने वाला कार्य है, वो बार बार नहीं होगी। और जब सेंटेंस में कार्य बार बार नहीं होगी, तो वो वाक्य अगर पहचान से पास्ट परफेक्ट में भी है, तो ध्यान रखना है बेटा कि उसको बदल कर हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट बोले तो हाँ, सब्जेक्ट प्लस V2। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं। बताओ, अमेरिका को किसने खोजा था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा तो भारत को खोजा था। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया और कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है, नीचे लिख देते हैं इसका हिंदी नीचे लिख देते हैं। वास्को डिगामा ने भारत को ढूंढा था।
वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढा था। तो देखो ढूंढा में आथा लग गया, लेकिन क्या ये भारत को वास्को डी गामा या कोई भी और क्या फिर से खोजेगा? क्या भारत ऐसा चीज है जो ये फिर से हरा जाएगा, खो जाएगा, जहीं तहीं चले जाएगा, इसको फिर से खोजने की जरूरत होगी? नहीं सर जी, अब बार बार इसको खोजने की जरूरत नहीं है। जीरो का आविष्कार एक बार हो चुका है, अब जीरो का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। तुम कहेगा कि नहीं हम जीरो का आविष्कार किया, ऐसा नहीं होगा, एक बार हो गया है। आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो, हो गया तो हो गया है। अब आर्यभट्ट हैड इन्वेंटेड जीरो हम नहीं लिख सकते, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, ऐसा भी अगर कोई देगा सेंटेंस तो देखो इसमें ये जो काम है ना जीरो का आविष्कार करना, ये एक ही बार होता है। जो जिसका आविष्कार कर दिया वो हो गया, अब वो खत्म कभी नहीं होगी, वो होता रहेगा और वो बार बार करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके फॉर्म में हम रूप में चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेंशन है, जो उसकी बेसिक चीज है, वो हमेशा रहेगी। इसीलिए वास्को डी गामा हैड डिस्कवर्ड इंडिया गलत होगा, सेंटेंस बन जाएगा वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। दूसरा सेंटेंस लो, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। देखो पहचान छल कर देगा आपको, किया के बाद कोई था लगा देगा, वो जानता है कि ये फंसेगा, जहां या था ये थे ये थी देखेगा और हैड लगा देगा। तो ध्यान रखिएगा इस जगह आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, इसीलिए बनेगा बदलकर पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट में नहीं बल्कि सिंपल पास्ट में। तो क्या लिखेंगे? आर्यभट्ट हाँ इन्वेंटेड जीरो लिख सकते हैं, ऐसा भी इन्वेंटेड। चलो इसको देख लो, हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव फिर हम लोग अगले दिन करेंगे। चलिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।